My big apron. My big apron. ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज मैं अनुराग वर्मा करता हूं आप लोगों का स्वागत एक नई जगह पर। और आज जहां हम रहते हैं हमारे घर की छत पर मैं आया हूं, हमारी बिल्डिंग की छत पर हुआ है और मौसम बहुत अच्छा था। अगर आप देखें पीछे काले बादल हो रहे हैं और कुछ कुछ जगह मतलब बादल छटे भी हुए हैं जैसे मेरे पीछे। और इधर सारा जो है बादल अभी हो रहे हैं पीछे, अगर आप देख सकें। सो मॉनसून ने फाइनली दिल्ली में दे दी है दस्तक और बारिश का सिलसिला हो चुका है शुरू। और आज का ये जो व्लॉग है, मैं आया हूँ आप लोगों के पास लगभग 10 दिन के गैप के बाद। और इस 10 दिन में बहुत कुछ जो है ऐसा हो गया लाइफ में जिसके कारण लाइफ एक तरह से रुक ही गई थी। और आपने जैसे कि देखा होगा इस टाइटल में ही, आज के थंबनेल में। सो आज मैं इस खुले आसमान के नीचे आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने इस चैनल पर, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करने आए हैं आज, और उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी पर्सनालिटी खुद एक जो है इस खुले आकाश की तरह ही थी। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मौसा जी की। तो बड़े ही दुख के साथ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 16 जुलाई 2022 लास्ट सैटरडे मुझे न्यूज़ मिली थी रात को कि हमारे मौसा जी की जो है डेथ हो गई है। वो हम लोगों को छोड़कर चले गए अपने हेवनली अबॉर्ड के लिए। सो वो सचमुच बहुत एक दुखद न्यूज़ थी, जिसके बाद ऑलमोस्ट सब चीज़ें रुक गई थी और हम लोग जो है मेरे व्लॉग्स रुक गए, बाकी चीज़ें रुक गई। तो कुछ ऐसा मन नहीं कर रहा था कि कुछ किया जाए, व्लॉगिंग हो या और कुछ, घर का भी कोई काम ऐसा करने का मन नहीं कर रहा था। कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया इन दिनों, सिर्फ वही अपनी रूटीन लाइफ, ऑफिस, घर, यही चल रहा था। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जो रूटीन से हट करो। और बेसिकली व्लॉग्स हो गए या बाकी जो चीज़ें जो मेरी रूटीन का एक हिस्सा ऑलरेडी बन गई थी, तो वो भी कुछ टाइम के लिए रुक गया। बट आज मौसा जी को गए हुए ऑलमोस्ट जो है 10 दिन हो गए हैं हमें छोड़ कर गए हुए। और अब आई गेस यही ब्यूटी है ना लाइफ की, कि लाइफ हैज़ टू रीस्टार्ट। हमें अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ, अपना रूटीन, सब चीज़ें फिर से शुरू करनी होती है। तो आज मैं फिर से अपने व्लॉग्स की शुरुआत यहाँ करना चाह रहा हूँ, किसी को कोई आवाज़ लगाते हुए। सो पीछे वहाँ व्लॉग में कोई हिस्सा लेते हुए, थोड़ी दूर वो दिख रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ हैज़ टू रीस्टार्ट। तो आज हम अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड आई गेस ये रीस्टार्ट अच्छे के लिए हो, बेटरमेंट के लिए हो और चीज़ें यहाँ से बेहतर हो। मौसा जी बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। जो लोग रेगुलरली हमारे चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब मेरा चैनल और मेरे से पहले जो है मेघा का चैनल, तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मौसा जी 2 साल से डायलिसिस के थ्रू जा रहे थे। मैं छत पे हूँ तो थोड़ी सी आपको जो है हवा की आवाज़ सुनाई दे सकती है। और अगेंस्ट द सन मैं अंधेरे में भी हूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से खड़ा हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिख सकूँ। सो मौसा जी का डायलिसिस चल रहा था 2 साल से। जब हमारे छोटे मौसा जी यानी कि मेघा के डैडी विनोद मौसा जी की डेथ हुई थी, उसके बाद से मौसा जी एक तरह के शॉक में चले गए थे, जिसके बाद वो फिज़िकली वो जो है टोल बॉडी ने ले लिया। किडनीज ने काम करना बंद कर दिया था, डायलिसिस पे चल रहे थे। हफ्ते में 2 से 3 डायलिसिस होते थे, जो कि अपने आप में एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। लेकिन आज मतलब वो हमारे बीच नहीं है। होपफुली जहाँ भी हैं, वो जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, वो वहाँ पर ठीक हो, ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। बहुत मतलब दुख के साथ ये सब कहना पड़ता है, बट लाइफ हैज़ टू रीस्टार्ट। मौसा जी का अभी 13वीं है, जो कि है फ्राइडे 29 को। सो फ्राइडे 29 को हमें जाना होगा मेरठ एक बार फिर। और कल भी मैं मेरठ गया था मिलने मौसी जी को। एक्चुअली मैं, मम्मी पापा और चाचा जी गए थे, बिकॉज चाचा जी नहीं जा पाए थे उस टाइम। तो चाचा जी ने कहा था कि उन्हें जाना है मेरठ। तो हम लोग कल मेरठ हो करके आए हैं और जो है सबसे मिले हैं। लाइफ जैसे वहाँ रुकी हुई है एकदम से। इस बीच मेरा बर्थडे भी गया, वहाँ पर आप लोगों ने मुझे विशेस भी दी, मेरे दोस्त लोगों ने भी मुझे विश दिया। बट जो है इतना कह सकते हैं कि मतलब एक मिक्स्ड सा था मेरे लिए एक ये ओवरऑल एक्सपीरियंस। बिकॉज जहाँ पर दोस्त लोग विश कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग अपनी फैमिली में जो मतलब कह सकते हैं ना मैटरनल फैमिली, जो नानी जी की तरफ की फैमिली है, उसमें सबसे बड़े सदस्य थे हमारे मौसा जी, जिनके जाने के बाद एक तरह से एक पूरी जनरेशन ख़त्म हो गई है।
उसके बाद अब बाकी सब छोटे हैं उनसे, और अब उन्हें जो है बड़ों का पार्ट प्ले करना है। सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है सनी के लिए सोच के, बिकॉज सनी के ऊपर अब एकदम से ओवरऑल ही इज़ द मैन ऑफ द हाउस। चाहे वो बड़े मौसा जी की फैमिली की बात करें, चाहे वो छोटे मौसा जी की फैमिली की बात करें, तो ही इज़ नाउ द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली। बिकॉज उधर शैंकी ज़रूर है, बट शैंकी ऑलमोस्ट सबसे छोटा है उस घर में, मतलब उस फैमिली में तो शैंकी सबसे छोटा है ही। तो सनी हैज़ टू प्ले द पार्ट ऑफ मैन ऑफ द फैमिली, लीडर ऑफ द फैमिली। सो आई विश कि सनी ने अब तक अपनी जो जिम्मेदारियां पूरी निभाई, आगे भी वो उन जिम्मेदारियों का निवारण अच्छे से कर सके। बाकी हाँ, दुखद है, दुख होता है, बट आई नेवर वांटेड कि ये जो सैड न्यूज़ है ये मैं आप लोगों को देकर के मैं एक जो है सैड सा जो वेव है, एक सैड सी इमोशंस हैं वो आगे मतलब आप तक थ्रू करूं। बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि मैं इस चैनल के थ्रू जो है पॉजिटिव, खुशी, ये सब देना चाहता हूँ, अच्छी चीज़ें फैलाना चाहता हूँ। तो बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सैड थे, इसलिए मैं कुछ व्लॉग नहीं कर रहा था। बिकॉज मेरे व्लॉग्स में मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक हंसी के साथ, एक स्माइल के साथ मैं आप लोगों का वेलकम करूँ, बट वो एक स्माइल आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मेरे एक दो दोस्तों ने मेरे बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल भी किया। उन लोगों ने मेरे लिए स्पेशल किया बिकॉज दे वॉन्टेड दैट डे टू बी स्पेशल फॉर मी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे लिए इतना खुशी भरा और इतना अच्छा मौका नहीं था कि जो है मतलब आई डोंट नो हाउ टू सम इट अप, बट येस, मैं उन दोस्तों के लिए उन जो है मेरे वेल विशर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। बट येस, फैमिली में एक थोड़ा सा टफ टाइम था जिसके थ्रू हमें निकलना है। आई रियली प्रे, आई रियली होप कि ओवरऑल, क्योंकि देखिए मी बीइंग अ नेफ्यू मेरे लिए भी टफ था, तो बीइंग अ सन सनी के लिए कितना मुश्किल होगा वो समझना अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा कि मौसा जी के लिए मैंने क्यों बोला कि मैं खुले आसमान में एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका पर्सनालिटी खुद एक जो है आसमान के जैसा था। बिकॉज मतलब ऑलमोस्ट मुझे याद आता है 30-35 साल का जो मेरा पीरियड है, उसके बीच में कोई भी ऐसा दिन नहीं मेरे को याद आता जहाँ पर मौसा जी ने मुझे मतलब कभी हमारे सामने ऐसा जनरल बोला हो इन जनरल कि वो थक गए हैं, वो आज ऑफिस नहीं जाना चाहते, वो आज काम नहीं करना चाहते। बिकॉज हम आज उनकी आधी एज के हैं, आज भी हम लोग होता है कई बार टाइम ऑफ ले लेते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं, वेकेशंस पर जाते हैं, और उस सब के बाद जो है हम कहते हैं ना कि बहुत हो गया ऑफिस एंड नाउ वी नीड वेकेशन, आया नाउ वी नीड एन ऑफ, कुछ छुट्टी चाहिए। बट हमने उनको कभी ये कहते, कभी ये सुनते नहीं सुना। बहुत जुझारू जो है पर्सनालिटी थी उनकी, हमेशा वो एक्टिव रहे, हमेशा वो अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जो है कह सकते हैं कर्तव्यों के लिए जो है एकदम निष्ठ रहे, और उन्होंने हर चीज़ का निवारण जो उनके थ्रू होना था उसको बहुत अच्छे से किया। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो आज हमारे बीच में नहीं है। और आई होप जैसे हम लोगों को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, वैसे ही शायद ईश्वर को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, तो शायद इसलिए वो उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। आई रियली होप एंड प्रे कि जहाँ पर भी वो है, जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, वो वहाँ जो इस लाइफ में पेन तकलीफ़ें झेल रहे थे, वो पेन, वो दर्द, वो पीड़ा उन्हें वहाँ ना हो रही हो, वो वहाँ जो है एक अच्छी जो है टाइम, अच्छा दिन व्यतीत कर रहे हों। आई रियली प्रे एंड होप। बाकी होपफुली आगे हम लोग जो है आज से अपने चैनल पर फिर से कुछ कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज, जिन लोगों ने हमारे इस टफ टाइम में हम लोगों को सपोर्ट किया। साथ ही आपकी बर्थडे विशेस भी मुझे मिली थी, उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। बाकी आई विल ट्राई कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके फिर से अपने वीडियोस को, अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू कर सकें। मेरी कोशिश पूरी ये है कि जल्दी से जल्दी मैं मतलब आई होप आज से ही ये सब चीज़ें फिर से साइकिल में आ जाए, और आज से ही मैं फिर से अपने व्लॉग्स जो है अपलोड करना रेगुलरली शुरू कर दूँ। मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी। धीरे धीरे पिछले हफ्ते में जो कुछ हुआ, थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया था, वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा।
बिकॉज मेरा एक शूट ऑलरेडी चल रहा था 16 फरवरी को, जो मैं करता रहता हूँ इन जनरल, तो वो शूट मैं कर ही रहा था। शाम को लाइव भी आना था, बट जब ये न्यूज़ मिली तो आई कुड नॉट कम लाइव, आई कुड नॉट कनेक्ट विद यू गाइज, और एकदम से गैप आ गया 8-10 दिन का। बट आई होप अब ये जो गैप है यहाँ पर फिल हो जाए, एंड आई प्रे एंड होप हम इसको कॉन्टिन्यूस कर सकें। और फिर एक बार थैंक यू वेरी मच। बाकी आई होप आप लोगों का दिन अच्छा गया हो। आज का मौसम ठीक हो चुका है, अभी फ़िलहाल थोड़ी सी धूप हो रही है दिल्ली में, बट कल बहुत ज़बरदस्त बारिश थी। जब मेरठ से हम यहाँ आए हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, सब चीज़ें जो है भीगी हुई थी, रोड्स भीगे हुए थे। हमारे यहाँ तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चॉकलेट मिल्क शेक टाइप्स का बन जाता है। सो रोड्स पर थोड़ा सा कीचड़ वीचड़ है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है रोड्स पर। और रोड्स पे कंस्ट्रक्शन के साथ मैं ये भी कहूँगा कि उत्तम नगर ऐसा है जहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल चलती रहती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को जब अपनी छत पर लेकर आया हूँ तो मैं थोड़ा सा अपनी लोकेलिटी दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप देखें तो जैसे मैं कह रहा था ना, ये उत्तम नगर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। सो यहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, इधर अगर आप देख सके तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मेरा स्क्रीन ये बहुत छोटा सा है, इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा क्लियर देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत तेज़ सूरज की रोशनी आ रही है। और ये पूरी हमारी लोकेलिटी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से कि किस जगह हम रहते हैं। मेनली यहाँ पर जो है बिल्डर्स फ्लोर्स हैं, कुछ लोगों के अपने घर भी हैं, बट मेजर यहाँ पर बिल्डर फ्लोर्स हैं जो कि 4-4 मंजिला है। तो मैं खुद अभी इस टाइम आई गेस 4th फ्लोर पर हूँ, जिसे 4th फ्लोर कहा जाता है। एक्चुअली ये है 5th फ्लोर, बट ड्यू टू हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर है तो इसे 4th फ्लोर काउंट किया जाता है। बट सीढ़ियाँ आपको 5 ही चढ़नी पड़ेंगी यहाँ टॉप पर आने के लिए। सो मेजरली यहाँ पर उसी तरह के फ्लोर्स बने हुए दिखेंगे आपको। सो ये कंक्रीट का एक जंगल ओवरऑल हो गया है उत्तम नगर, विद टाइम बीइंग पास्ड। दूर वहाँ द्वारका दिख रहा है, वो दूर द्वारका की बिल्डिंग्स हैं। उधर आपको द्वारका की कुछ बिल्डिंग्स दिखेंगी। सो द्वारका मेरे घर से लगभग जो है सिर्फ 550 मीटर की दूरी पर है, 550 मीटर की दूरी पर, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर दूर है द्वारका। और तो फिलहाल अभी यही था। आई होप कि हम आज से फिर से अपने जो व्लॉग्स हैं, अपना जो कनेक्शन है आपका और हमारा माई बिग एप्रन का, वो जो है कनेक्शन हम फिर से स्थापित कर सके, फिर से शुरू कर सके। हम लोग फिर से एक दूसरे से उसी तरह से रोज़ कनेक्ट हो सके जैसे अभी तक होते थे। बीच में आई गेस एक पॉज आएगा, क्योंकि मेरा एक डेट है, एक तो 28 तारीख को हाई कोर्ट की डेट है। सो उसकी तैयारी चल रही है, लॉयर के पास में हो आया हूँ, कुछ पेपर्स से साइन कर आया हूँ, फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी कर ली हैं। दूसरी चीज़ 29 तारीख को मौसा जी की 13वीं है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ से आने के बाद आई होप हम लोग जो है चीज़ें फिर से नॉर्मलाइज कर सकें। तो हो सकता है आपको 29 तारीख का कुछ व्लॉग ना दिखे, क्योंकि 29 को मैं मेरठ में होऊंगा। आई एम नॉट श्योर कि वहाँ मैं आप लोगों को कुछ लेकर आ पाऊँगा या नहीं, बट अदर देन दैट आई विल ट्राई एंड बी कॉन्टीन्यूस, कि हम लोग लाइन पर अपने जो ट्रैक पर रहें और ये चीज़ें ना छोड़ें। बाकी अभी के लिए फिर मैं इस छत से जाता हूँ नीचे, और नीचे जा कर के अपने बाकी की एक्टिविटीज़ को पूरा करता हूँ। जैसे जैसे लाइफ थोड़ी सी स्टेबल होती है, हम दिल्ली में ही बाहर निकलते हैं, बाहर जाकर कुछ शूट करते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ बर्थडे गिफ्ट्स मुझे मिले हैं, अभी तक मैंने उन्हें अनबॉक्स नहीं किया है। सो वो बर्थडे गिफ्ट्स क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बर्थडे गिफ्ट्स दिए हैं और उनको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। बाकी जो बर्थडे गिफ्ट्स क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एक अगले व्लॉग में जल्दी ही। बाकी अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं आप लोगों से यहाँ पर लेता हूँ विदा। वंस अगेन मैं कहता हूँ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से यहाँ विदा। मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। एंड थैंक यू रियली वेरी मच फॉर बीइंग सच अ सपोर्ट टू अस। थैंक यू रियली वेरी मच। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। फिर मिलते हैं जल्दी।